वादा करता हूँ। बड़े बड़े मच्छर हो गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे स्क्विड गेम सीजन 1 के बारे में। तो कहानी की शुरुआत कुछ बच्चों से होती है और वो लोग स्क्विड गेम खेल रहे थे और ये गेम काफी मशहूर था। और फिर हम कुछ साल बाद जीहोंग को देखते हैं। आज उसकी बेटी का बर्थडे था, इसलिए उसकी मॉम उसे कुछ पैसे देती है जिससे वो उसके लिए कुछ खरीद सके। दरअसल जियोन का डाइवोर्स हो चुका था और उसकी बेटी भी उसके साथ नहीं रहती थी क्योंकि वो सारे पैसे सट्टा में उड़ा दिया करता था, इसलिए उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं थी। वो उसी पैसे से घोड़े की रेस पर पैसे लगा देता है और कुछ पैसे जीत भी जाता है। वो काफी खुश था और वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अब अपनी बेटी को अच्छे से होटल में ले जाकर खाना खिलाऊंगा। तभी कुछ लोग उसके पास आने लगते हैं क्योंकि जीहोन ने उन सभी के पास से पैसे लिए थे और अभी तक उनका उधार भी नहीं दिया था। वो वहाँ से भागने लगता है और वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी भागते हुए जीहोन एक लड़की से टकरा जाता है और फिर उस लड़की की मदद भी करता है। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था और उसकी काफी पिटाई भी करते हैं। तभी जियोन कहता है कि मेरे पास पैसे है, रुको मैं तुम्हारे पैसे देता हूँ। लेकिन जब वो चेक करता है तो उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसे याद आता है कि जो लड़की से वो टकराया था उसी लड़की ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। तभी वो आदमी उसे फिर से मारने लगता है। वो उसके नाक में एक नुकीली चीज घुसाकर उसके ब्लड को निकालने की कोशिश कर रहा था और कहता है अगर पैसे नहीं मिले तो तुम देख लेना। जिहोन बहुत रो रहा था बेचारा। वो कहता है मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। वो आदमी एक पेपर पर उसकी सिग्नेचर लेता है ताकि अगर वो अगले महीने उसके पैसे नहीं दिए तो वो उसकी किडनी बेचकर पैसे ले लेगा। और फिर वो लोग उसका साइन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिहोन के पास कुछ पैसे बचे हुए थे और वो उन्हीं पैसे से गेम खेलता है ताकि टॉय जीतकर अपनी बेटी को गिफ्ट दे सके। लेकिन वो सारे पैसे हार रहा था, उसे खेलना ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक बच्चा आकर कहता है अंकल आप गेम गलत तरीके से खेल रहे हो। और फिर वो बच्चा ही गेम को खेलकर एक टॉय जीत जाता है। और फिर जिहोन अपनी बेटी को मिलने चला जाता है। वो अपनी बेटी को डिनर करवाता है और काफी सारी बातें भी करता है। वो उसे गिफ्ट देता है और उसे पता भी नहीं था कि उस बॉक्स में क्या था। तभी बच्चे गिफ्ट खोलती है, उसमें एक गन थी जो कि एक लाइटर था। जिहोन अपनी बेटी से कहता है तुम जब बड़ी होकर ऑफिसर बनोगी ना तो फिर ऐसे ही गन से मुजरिमों को पकड़ोगी। उसकी बेटी उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। और फिर इसके बाद वो वापस अपनी बेटी को उसकी मॉम के पास पहुंचा देता है। जिहोन की वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके साथ ही रहती थी। जियोन स्टेशन पर अकेला बैठा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो उसे बात करना चाहता था लेकिन जियोन काफी गुस्से में था। वो कहता है मेरा दिमाग मत खाओ और यहाँ से चले जाओ। वो आदमी कहता है सर मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो कहता है अगर आप इस खेल में जीत गए तो मैं आपको 1 मिलियन वॉन दूंगा और मैं जीता तो आपको देने होंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि एक गेम खेलने के लिए इतने सारे पैसे मिलने वाले थे। और फिर वो दोनों खेलने लगते हैं। जियोन उस डाइस को नहीं पलट पाता और फिर वो आदमी पहले ही ट्राई में पलट देता है। जियोन के पास तो देने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो आदमी हर बार जीतने पर उसे एक थप्पड़ मार रहा था। ये गेम काफी देर तक चल रहा था लेकिन जियोन जीत ही नहीं पा रहा था और वो उस आदमी के हाथ से थप्पड़ ही खाए जा रहा था। आखिरकार लास्ट में वो जीत जाता है और वो भी उसे थप्पड़ मारने वाला होता है लेकिन वो आदमी उसे 1 मिलियन वॉन देता है। और इसी तरह वो काफी पैसे जीत चुका था। वो आदमी जिहोन के बारे में सब कुछ जानता था। जियोन क्या करता है, वो कैसी कंडीशन में था, उस आदमी को सब पता था। वो आदमी कहता है आप इसी तरह और भी पैसे जीत सकते हो गेम को खेलकर। और फिर वो एक नंबर जियोन को देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो घर पर आकर खाना खा रहा था और उसकी मॉम इतने सारे पैसे देखकर हैरान थी कि आखिर इतने पैसे वो कहाँ से लाया है। जियोन कहता है ये सारे पैसे मेरे मेहनत के हैं और मैंने ही कमाए हैं। लेकिन मॉम को लगता है ये पैसे चोरी के होंगे। जियोन उसकी मॉम बताती है कि हायोन उसकी बेटी नेक्स्ट ईयर यूएसए चली जाएगी क्योंकि उसके स्टेप फादर की जॉब वहीं पर थी। और यही बात थी जो हायोन जिहोन से नहीं बोल पा रही थी। जियोन की मॉम चाहती थी कि वो अपनी बेटी को वापस अपने पास ले आए क्योंकि अगर एक बार वो वहाँ से चली गई तो वो अपने फादर यानी कि जियोन को हमेशा के लिए भूल जाएगी। और इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। काश उसके पास इतने पैसे होते जिससे वो अपनी बेटी को अपने पास ही रख सके। और फिर वो इसी चक्कर में उसी नंबर पे कॉल करता है जो वो आदमी ने दिया
दिया था। और फिर वो एक जगह आ जाता है, वहाँ पर एक कार आती है और फिर वो अंदर चला जाता है और फिर क्या वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है वहाँ का नजारा सबसे अलग था। वहाँ कई सारे लोग थे और सबके कपड़ों पर सीरीज वाइज नंबर लिखे हुए थे। ये सभी लोग वो थे जो गेम खेलकर पैसे जीतने आए थे और उसी आदमी ने इन्हें भी पैसों का लालच दिया था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी था जो कि प्लेयर नंबर 1 था और वो भी यहाँ खेलने ही आया था। जियोन उसे कहता है कि आपको तो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए और उनके साथ ही हैप्पी रहना चाहिए, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करो जिससे आपकी बॉडी सही रहेगी, इसीलिए वो बूढ़ा आदमी गेम खेलने आया था। वही हम उसी लड़की को देखते हैं, सेबो को, जो जियोन से टकरा गई थी। एक आदमी उसे पीट रहा था क्योंकि उसने उस आदमी से पैसे लिए थे और वापस भी नहीं दिए थे। वो आदमी उसे काफी पीट रहा था। तभी जियोन भी आकर सियोब से पैसे मांगने लगता है क्योंकि उसे पता था उसी ने उसके पैसे चोरी किए थे। वो आदमी को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और वो जियोन को भी मारने लगता है। जियोन तो डर रहा था, वो उसे लड़ ही नहीं पा रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं जिन्होंने सेम कपड़े पहने हुए थे और उनके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। तभी वो मार्क्समैन कहता है कि यहाँ जो भी गेम खेली जाएगी 6 दिन तक चलने वाली है और जीतने वाले को पैसे मिलेंगे। लेकिन लोगों का कहना था कि उन लोगों ने उन्हें यहाँ बेहोश करके लाया है और तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो लोग कौन सी जगह पर है। वो मार्क्समैन बताता है कि यहाँ वही लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से हमें कॉल किया था और जिनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है। वो ये भी बताता है कि आप लोगों ने जो गेम खेली थी उसे जीतने पर हमने आपको पैसे भी दिए थे, तभी आप लोग भरोसा करके यहाँ तक आए हो। वो आदमी उन सभी को एक मौका देना चाहता था अपने कर्जे से आजाद होने का और इस गेम को जीतने के बाद ही उनके पास इतने सारे पैसे आने वाले थे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। इसके बाद सभी लोग गेम खेलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन पता नहीं था कि पहला गेम कौन सा होने वाला है, इसलिए वो सभी लोग कंफ्यूज थे जिन्होंने गेम में हिस्सा लिया था। अब देखना ये था कि लास्ट तक कौन टिक पाता है। वो सभी एक खाली मैदान में आ जाते हैं जहाँ फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला था। जियोन को अपना एक दोस्त भी मिलता है जिसे वो बचपन से जानता था, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा था। जियोन के पूछने पर वो कहता है हम बाद में बात करेंगे। हम देखते हैं दूसरी तरफ से एक आदमी उन सभी को देख रहा था और इसी ने इस गेम को बनाया था। इस गेम को जीतने के लिए प्लेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना था जब तक कि वो डॉल गाना ना बंद करे, और अगर गाना बंद हुआ तो सभी को इसी पोजीशन में रहना होगा जिस पोजीशन में वो थे, और अगर कोई भी हिलते हुए पाया गया तो उसे इल्यूमिनेट कर दिया जाएगा। और फिर गेम शुरू करते हैं। वो डॉल गाना शुरू करती है और फिर सभी भागने लगते हैं और जैसे ही गाना रुकने पर वो सभी लोग रुक जाते हैं, लेकिन एक आदमी अपना संतुलन खो देता है और तभी उसे शूट कर दिया जाता है, मतलब उसे इल्यूमिनेट कर दिया जाता है। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ और फिर गेम शुरू होती है। दूसरे आदमी के साथ भी यही होता है। ये देखकर लोग डरने लगते हैं और सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन उन सभी को भी शूट कर दिया जाता है। जो भी हिल रहा था उन्हें मार दिया जा रहा था। कोई भी वहाँ से नहीं निकल पा रहा था और बाकी के लोग भी अभी भी उसी पोजीशन में थे। इतनी लोगों की लाश देखकर बाकी लोग तो डर गए थे और कोई भी गाना शुरू होने पर वहाँ से हिल भी नहीं रहा था, इतने डर चुके थे वो। उन सभी में सिर्फ वो बूढ़ा आदमी भागे जा रहा था। वो नॉर्मली इस गेम को कंप्लीट कर रहा था जैसे वहाँ कुछ हुआ ना हो, और फिर धीरे धीरे बाकी बचे हुए लोग जिंदा रहने के लिए गेम को जारी रखते हैं। बेचारा जिहोन तो बहुत डर चुका था। तभी उसका दोस्त उसे कहता है तुम किसी आदमी के पीछे रहकर आगे बढ़ो, वो लोग तुम्हें स्कैन नहीं कर पाएंगे। और फिर वो लोग ऐसे ही खेलने लगते हैं। जो कोई भी हिल रहा था उन्हें मार दिया जाता है, और तो उनके पास टाइम भी बहुत कम था और टाइम के पहले फिनिश लाइन तक पहुंचना था। हम देखते हैं कुछ लोग टाइम के पहले ही फिनिश लाइन क्रॉस कर देते हैं। आखिर के कुछ सेकंड में जिहोन गिरने वाला था, लेकिन एक आदमी अली उसे पकड़ लेता है और वो बच जाता है। वो लोग भी फिर लास्ट मोमेंट पर जीत जाते हैं और जो जीत नहीं पाए उन्हें मार दिया जाता है। वो सभी लोग शॉक थे। आखिरकार उन्हें फर्स्ट राउंड में ये सब फेस करना पड़ा और फिर दूसरे राउंड में क्या होने वाला था हम देखेंगे सेकेंड एपिसोड में।